श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। जय स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यू जय पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन। चले इस डिविनिटी की यात्रा में जाने के पहले थोड़े अपने विषाद से भी देख ले। कौन से विषाद है, कौन सी माने डिप्रेशन है, कौन सी ऐसी चीज जो हमारी मर्जी से चले और हमें नहीं मिलती है। जिंदगी में माने गोल रखना अच्छा है, मन मिले कि नहीं मिले वो भगवान की इच्छा पे है, चाहे उन्हें भगवान को माने ना माने। तो प्रवेश करें हम। विषाद कैसे होता है वो भी समझ ले, और विषाद से योग कैसा हो जाता है। हमारा विषाद भगवान को बताएंगे तो योग बनेगा, और कहाँ बताएंगे तो भोग बनेगा। क्योंकि सुख शांति और आनंद जिसके स्वभाव में उसके पास से वही मिलता है। संसार के पास है माने एजिटेशन, मांग, दुखी, चलो कोई बात नहीं, ये बात नहीं करते हुए प्रवेश करें हम। पहले अध्याय पे है, 39 श्लोक तक हो गए, अंतिम माने इसमें है 47 श्लोक है इसमें। थोड़ा भूमिका देख लेते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युयुत्सुव मामका पांडका चैवम किम अकुर्वत संजय। अंधे ने प्रश्न पूछा है धृतराष्ट्र ने 11वें दिन युद्ध के कि युद्ध के शुरू में क्या होगा। हे संजय, तुम्हें दिव्य चक्षु मिला है, मुझे बता कि धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध की समान इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्र के बीच में क्या हुआ। और यहां से यात्रा शुरू हो गई संजय की कि दुर्योधन आचार्य के पास गए, बताया कि देखो इनकी सेना में रथी, महारथी, अतिरथी कौन कौन है, हमारी सेना उनसे भारी है, उसमें भवान, भीष्मश्च, कर्णश्च माने सब। और कहते कहते माने दुर्योधन ने कह दिया कि भीष्म पितामह सर सेनापति, उसका संरक्षण करो। और बालक को प्रसन्न करने के लिए सेनापति भीष्म ने शंख को माने उद्घोषित किया। और सेनापति अगर घोष उद्घोषित करते हैं तो समझते कि युद्ध की शुरुआत है, तो ब्यूगल बजने लग गए सब।
पणवान के गोमुख बजने लगे। और तुमुल आवाज आया और कहते हैं कि शंख के सामने जवाब दिया, एक श्वेते हते युग आये युक्त है। एक दिव्य रथ में बैठे हुए माधव कृष्ण ने शंख का जवाब और शंखों के नाम बताए सब। और यहां से शुरू होता है अर्जुन की यात्रा। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि मैंने अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय में, मेरे रथ को दो सेना के बीच में रख दो, मैं भी देखना चाहता हूं कि मया सा योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, निरीक्षण करूंगा मैं भी, मेरे साथ में युद्ध करने कौन आया। दुर्बुद्धे दुर्योधन प्रिय चिकीर्षव, इसको खुश करने के लिए आया, प्रिय दिखाने के लिए दुर्योधन को आया। कहने का मतलब नहीं, कहता है अर्जुन सामने तो उनकी निरीक्षण कर लूं मैं। सरल अर्जुन को निरीक्षण नहीं करना चाहिए, मरो कर लेता है। हम भी ज्यादा गिनते जाएंगे कि हमारे रिश्ते कौन, ये कौन, ये सब मत कीजिएगा। हमारे साथ भगवान है, बाकी सब उसने जोड़ दिए। वो भगवान दिखता नहीं है, मैं सब चीज में वही करता है। एक श्लोक मैंने कल बात हुई थी, उससे ज्यादा नहीं कहते हुए, भक्ति का एक ही श्लोक है मैंने जो मुझे पसंद है, भगवान से जुड़ने का, और कुछ छोटी बात है। और सब स्वतंत्र है, मानने नहीं मानने। 10वें अध्याय का मेरे ख्याल से 8वां श्लोक है, बहुत सरल है। और सरल चीज माने जल्दी उतरती नहीं, कठिन चीज में लगता है कि बहुत खुदा उपवास कर लिया, ये कर लिया, जो भी रहेगा ज्यादा बात नहीं करते। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। बहुत सरल। अहम सर्वस्य प्रभव, भगवान भक्ति खंड में कहेंगे सब में सब, ये सब मैंने से उत्पन्न हुआ। मत्त सर्व प्रवर्तते, मेरी मर्जी चलती है यहाँ पे। मानो के नहीं मानो, नियंत्रण कुछ नहीं उसके हाथ में, कैटलिस्ट कुछ नहीं करता है तो सब कुछ है और किसी में नहीं है। कल जो बात हुई थी, मत्त सर्व प्रवर्तते, ये जो भी होता है चेष्टा, जहाँ पे मोमेंटम जो भी होता है मेरी मेरी मर्जी से होता है। इति मतवा भजन थे, ऐसा जान के मुझसे ज्यादा जुड़ जाए तो बुधा भाव समन्विता, वो मेरे साथ भाव से जुड़ जाएगी। यही बात, थोड़ा मालिकी हमारी कम कर दे, उस पर डाल दे, कुछ भी नहीं, यही मौज है उसमें से। तो मौज अगर ले सके तो इसमें आ जाए, अगर संसार में मौज आते तो बता देना, हम भी कोशिश करें। चलो चलते आगे, इस बात को यहाँ पे पूर्ण विराम करते हुए। और भी कोई मन ऐसे प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समाधान जरूरी है जीवन में। एक समाधान जी तो नासिक में, हम मन का समाधान कर ले। चलो थोड़े। और अर्जुन ने कह दिया हो, अर्जुन को स्वजन दिखने लगी, चाचा मामा भांजा भतीजा सब, ससुर बसुर सब दिख ले। और एक मैं कह सकते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। एक अजय योद्धा, एक युद्ध करने आया, देख लिया कि मेरे अपनों से युद्ध करके क्या मिलेगा। अच्छा आदमी, मगर कर्तृत्व कर्म को मैंने छोड़ दिया उसने, जो मैंने भगवान कृष्ण को कतई मंजूर नहीं। आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते, फिर इसमें स्वजन ममता ये सब नहीं आ सकती है। तो चलो देखेंगे आगे उस यात्रा को, अभी शुरू करते हैं धीरे धीरे से, क्योंकि कठिन लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है सब। तो यहाँ अर्जुन ने कह दिया उसके कि भाई मेरी तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है। हाथ से गांडी मैंने छूट रहा है, मुंह सूख रहा है, चमड़ी जल रही है, जो भी सिम्टम्स देख लो, फ्लू के, कोरोना किसके देख लो, डिप्रेशन के, एंजाइटी के, रोमहर्षश्च जाएंगे वेभतुष्ट, कंपन आ रहा है शरीर में, चक्कर, भ्रमित में मन, थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। तो बोला ऐसी अवस्था में अर्जुन भगवान को नहीं कह सका कि मैं युद्ध नहीं करूं, कह देगा। मैं भी थोड़ी युक्ति पूर्वक दलील, ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर कहते, दलील करने लगे कि अभी बच्चा है भगवान के, चलो कोई बात नहीं, तो अपना काम कर, अस्तित्व अपना काम करे। और बात भी यही है, तो महाभारत के युद्ध में भगवान शस्त्र नहीं उठाते, और भगवान कभी शस्त्र नहीं उठाते, हम ही सब उसके शस्त्र है। वी आर ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड सर। वो कुछ नहीं करता है और सब हो जाता है।
दुर्योधन ने मांग लिया एक अक्षौणी सेना, जो पहले दिन बात हुई थी। अर्जुन ने कहा भगवान आप काफी है, शस्त्र भी करके आप, शस्त्र माने भगवान से कुछ नहीं मिले, ये भगवान मुझे चाहिए, उसको प्रेम कहते हैं। और भगवान से मांग ले तो फिर वो सब सौदा हो गया सर, तुम ये दो और मैं ये दो, नहीं नहीं, प्रेम मांगता नहीं, देते रहता है, देते। तो अंतिम माने श्लोकों में हम चल रहे हैं कि भाई उसके योग्य नहीं, इनको बड़े बहानेबाजी, निमित्तानि च पश्यानि विपरीतानि, सुकून भी अच्छे नहीं दिख रहे, युद्ध करने के, अपने लोग को मार के कौन सुखी होता है, सुखी शाम माधव है, माधव आप समझो खुद। भाई भगवान बोले मेरे में मेरी क्या गलती है, मैं तो प्रेम के वश मैंने रथ चलाने आया हूँ, मेरे तो दोनों रिश्तेदार है वैसा देखे तो, चलो कोई बात नहीं। तो आखिरी में हम 38 और 39 नंबर के श्लोक में थोड़ा ऊपर से देख लेते, उसको स्पर्श करके हो सके तो आज अंतिम मन श्लोक पे, सबसे टॉप अध्याय दूसरा अध्याय, जिसको भगवत गीता का पूर्ण अध्याय बोलते हैं, 5 हिस्से में है। ऐसा बोल सके आचार्य लोग कहते हैं हम तो मौज लेंगे उसमें यार, सभी चीज में मौज लेना है सर, बहुत बायस्ड मत हो जाना, हम ये मानते, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाओ, रिजिडिटी छोड़ दो सर। हमारा अनुभव नहीं है मगर दूसरे के अनुभव में मौज कर सकते हैं। किसने हमें बताया था संसार में सुख है, कोई बोलता है सुख है तो हम चले गए, देखते हैं फिर क्या आगे होता है। कोई कहते हैं भगवान को भजन में आनंद है, उनको मिला हम भी कोशिश कर ले, नहीं होंगे तो फिर कहा कोई बात नहीं। डोंट बिकम रिजिड इन योर थॉट्स ऑल्सो, आपके एक्सपीरियंस को इतना रिजिड मत बनाओ कि माने जीत बन जाए, बिकम फ्लेक्सिबल नहीं, और फ्लेक्सिबल बन के एक्सपीरियंस करके फिर छोड़ दो उसको कि नहीं मेरे से कम नहीं होगा। एक साधना है, उसका नाम है जाने दीजिए, भक्ति की एक साधना है अंतिम, सभी प्रयत्न करके ईश्वर को स्पर्श नहीं कर सकता है, जब यू कहता है निस्सहाय साधना है, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी तुझे मिलना है तो चलो, ये कल की बात मुझे थोड़ी बैठ गई इसलिए उस पर चलता हूं। तो 38 और 39 नंबर के श्लोक जो हमने लिए थे परसों, उसको स्पर्श करके चलते आगे, अंतिम विषाद से योग कैसे बनाना। तो ये जो भाव था कि यद्यपि लोभोपहत चेतसा, थोड़ी यहाँ पे बात हुई थी कि दुर्योधन, ये तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, ऐसे संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि लोभ लोभ जब आ जाता है तो विवेक नहीं रहता है, चित्त भ्रष्ट हो जाता है। ये लोग जो है उनको नहीं मालूम है युद्ध करने से कुल का नाश हो जाएगा, ओहो, और उसमें दोष लगता है, नाश करने के हम बने हम रीजन हो जाते हैं, उसके कारण बन जाते। दूसरा, मित्र लोग भी साथ में, मित्रों का विरोध करना, उससे युद्ध करना मित्र का द्रोह है। तो पातकम न पश्यन्ति, वो लोग नहीं देखते कि पाप लगेगा, कुल का ना देखते, कुल क्षय कृतम देखेंगे तो देख लेते, ये लोग नहीं देखते, यहाँ तक हम देखे थे। तो मुझे याद आ गया, शंकराचार्य एक माने ये है, खुद सवाल पूछते आधा और जवाब भी आधा देते, ये लोभ देखा तो याद आ गया। शंकराचार्य ने पूछा कि सबसे बड़ा दानी कौन, सबसे बड़ा दान कौन देने वाला है? जवाब खुद ही देंगे। उन्होंने कहा लोभी। बोले क्या बात है, लोभी सबसे बड़ा दानी कैसे हो गया? बोले खुद के भी खर्चा नहीं करता है, मरने के समय सब दे देता है, इससे बड़ा कौन दानी है? जरा लाइट मोमेंट्स। तो माने पाप होगा, ये दुर्योधन और ये लोग नहीं देखते क्योंकि उनको विवेक भ्रष्ट हो गया है, इनकी समझ में नहीं है। और जनार्दन कुलक्ष कृतम दोषम प्रपश्यत भी अस्मा भी अस्मात् पापात निवर्तितुम, ये कुल का नाश हो जाएगा, 2 बार कह दिया एक ही बात, उसमें दोष लगता है, 2 बार यही बात की, 2 श्लोक में एक ही बार बात है। उसको हम लोग जानते हैं, वो लोग नहीं जानते। हम लोग ज्ञानी अज्ञानी तो यही चीज कहेंगे कि लोग समझ में नहीं आता है, वो कहते हैं इसको समझ में नहीं आता है, और गाड़ी चल रही, दोनों ना समझ चल रहे सर। फिर से जो असली जानता है वो मौन हो जाता है, नियम भी समझ लीजिए, आपको जो चीज का 100% एक्सपीरियंस है उसमें आप मौन होते हैं, 99.9% में बोलना रहता है। जैसे कोई माँ को अगर प्रेम है बच्चे से, और कोई पूछे आपका बच्चा कैसा है, तो बोल नहीं पाएंगे, उसके आंख से आंसू निकलेगा, क्योंकि 100% मैंने एक्सपीरियंस है प्रेम का। और जो आसक्त है बच्चे में, उसको पूछेंगे तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, ये कर रहा है ये कर रहा है, आप खाली इसको सोचिएगा। तो ये कहता है कि ये दोष को नहीं जानने जानने वाले हैं, मगर हम तो जानते हैं, आसमा भी,
हमको तो पाप लगेगा, उनको वो नहीं समझते पाप लगेगा। तो अस्माभि अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम्, इस पाप से छूटने के लिए हम क्यों नहीं सोचे, नहीं सोचे मैंने युद्ध नहीं करे। भाई बात सही है। चलो एक श्लोक ले लेता हूँ वापिस। ये कुलक्षय की बात तीसरी बार आई, थोड़ा देख लेते हैं कि कुल के नाश कैसे होता है, उसका दोष को मैंने थोड़ा विस्तार पूर्वक। ये 40 नंबर के श्लोक में क्या, थोड़ा शांति से सुनने का, ये रंगमंच तैयार हो रहा है, स्टेज बन रहा है, सब नवरात्रि आ रही है। अभी अभी प्रवेश शुरू होगा मोह का, अभी शरणागति शुरू होंगी कि मेरे मुंह से आप निकाल सकते हैं, मेरे माने तो विषाद से आप निकाल सकते हैं। यहाँ कोई बोलना पड़ेगा, मुझे कोई दुख है, कहना पड़ेगा कि मैं बीमार हूं। और डिप्रेशन क्या माने 90% केसेस तो अभी तक नहीं समझ में आता है कि ये डिप्रेशन के स्टेज है, लीड टू माने बहुत मानसिक बीमारी कर देते हैं सर। चलो कोई बात नहीं। 40 नंबर का श्लोक, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग नाम। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत अवभवत्युत। ऐसा तो थोड़ा पोएट्री है, अनवय लेंगे, प्रोस बनाएंगे, फ्री ट्रांसलेशन आ जाएगा, और इसमें हमारे जीवन में कुछ लगता है तो करने तो प्रणाम करेंगे। कुलक्षय सनातना कुल धर्म प्रणश्यन्ति, ये 2 श्लोक से कुलक्षय 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 चल रहा है। कुल का नाश होने से क्या होगा, सनातन कुल धर्म प्रणश्यति, सनातन धर्म से पहले से चले आई कुल धर्म की माने परंपरा जो नष्ट हो जाएंगी, फिर धर्म नष्ट हो तो धर्म का पालन नहीं होगा। ये बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है ये, कुल की परंपरा जो अभी नहीं रही सर। अभी 10% 20% भी इसका माने कोई नहीं जानते, इसीलिए ज्यादा इसमें नहीं कहते हुए, फिर भी सनातन कुल की एक परंपरा थी। जैसे एक छोटी बात समझ ले, बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं। हमारे घर में भी हमने देखा होगा 40-50 साल की उम्र में कि सुबह में उठ के कोई माने दिया जलाते, पूजा करते, ये करते, माने भोजन होता है तो तुलसी पत्र करते, मंदिर जाते, ये करते, शाम को माने पानी जा रहता है मटका उधर, माने दिया जलाते, सब बड़े बड़े नियम है सर। ये तो मैं छोटी परंपरा घर की कह रहा हूँ सर। कुल के सबके कुल की अपनी अपनी परंपरा है, सनातन वैदिक धर्म में आया है। ब्राह्मण की अलग होंगी, वैश्य की अलग होंगी, सब अलग अलग होंगी, पर परंपरा तो है। कुल की एक नियम है, उसको धर्म कहते हैं। अभी कहते हैं कि अगर युद्ध हो गया, अर्जुन का जो भाव में समझा, तो क्या है कि पुरुष वर्ग तो सब समाप्त हो जाएगा, रह जाएंगी सब स्त्रियां सब। फिर एक कुल वाले, अगर कुल के परम कुल अगर माने समझो कि आप ब्राह्मण कुल के, क्षत्रिय कुल के, वैचारिक कुल थे जब वैश्य और शूद्र, तो अगर माने ये क्षत्रिय सब समाप्त हो गए, तो ये जो स्त्रियां और जो माने उनका शादी किससे होगा, दूसरे कुल वाले से होगा, तो वहां जो जाएंगी उसके कुल धर्म अलग होंगे, ये कुल धर्म दूसरे वाले, और उसको कहते हैं वर्ण शंकर माने हो जाए। वर्ण शंकर माने ना यहाँ का ना वहां का। वो जो बच्चा जब पैदा होगा वो दोनों के दो से कौन सा संस्कार लेगा। अब इसलिए कहता है कि दूसरी कास्ट में शादी की नहीं करें, पुरानी परंपरा है, क्योंकि कुल के रिवाज नष्ट हो जाएंगे। दो अगर कम्युनिटी से दूसरे में मन करते हैं तो बच्चा कौन से कुल के अलग करेगा। अगर हम माने सनातन वैदिक धर्म में हम अमृत से शादी करेंगे तो बच्चा जो होगा वो कौन सा कुल धर्म पालन करेगा। वो चर्च में जाएगा कि मंदिर में जाएगा, कुछ किधर भी नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है। उसको कहते हैं वर्ण शंकर। वर्ण शंकर माने 100% की एक क्वालिटी नहीं हुई, इसमें मिक्स क्वालिटी आ गई। ये शब्द आएगा शंकर प्रजाय थे। आजकल जो होते कॉटन में और उसमें माने मिक्स करते हैं तो उसको वर्ण शंकर कहते हैं संस्कृत में। हम गुजराती में भी वर्ण शंकर कहते हैं। बोले किधर का भी नहीं हो गया, न माँ बाप माँ के पक्ष का गुण का है, न पिता के गुण का है। तो यही तो कुल धर्म परंपरा, इसलिए कहते हैं हमारे कुल में शादी कराओ, दूसरे कुल से शादी पहले चलता है। अभी तो सब अपने, अभी माँ बाप को कोई पूछते ही नहीं, सब बोलते हैं कि इससे करना है, माँ बाप भी कहते हैं चलो, खत्म हो गई बात।
कुल की परंपरा अभी धीरे धीरे समाप्त हो गई और चल रही है, तो लोग मानते नहीं है। आप भी अगर कोई यंगस्टर है, देख लीजिए आपके माँ बाप के समय की जो घर की परंपरा रहेगी, कोई नियम रहेंगे, पितृपक्ष चल रहा है, माने श्राद्ध करते होंगे तो कर लीजिएगा, मॉडर्न मत बन जाएगा। धर्म में मॉडर्न अच्छा नहीं सर। मॉडर्न जीवन में रहिए, अप टू डेट रहिए, मौज कीजिए। मगर धर्म के मामले में हम, हमारा जो माने मूल है सर, हमारा जन्म जहां से हो गया, उसके संस्कार हम कैसे भूल सकते हैं। अभी लोग किसका माने ये हो जाता है तो बोले अस्थि कहाँ विसर्जन करा, बोला गंगा में जाके करना कहते हैं, फिर बोलते समुद्र में कर दिया। बोला अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है हम नहीं मानते परंपरा को, 10वां 12वां 13वां भी नहीं मानते। और इन्होंने अपने माँ बाप ने को देखा है करते, वो नहीं मानते। नई जनरेशन ने जो देखा नहीं वो नहीं मानेंगे, तो हम मान सकते हैं, उनको नहीं मानना चाहिए। स्वतंत्रता है सब इसमें, परंपरा में भी, रिवाज में भी। अगर घर का लड़का कह सकता है कि मैं भगवान को नहीं, तो कोई बात नहीं, उसमें कोई नाराज होने की कोई बात नहीं सर। उसको देखने दो आप, माने भगवान से जुड़ते हैं तो, और पूछने दो उनको किससे मिलके क्या होगा, तो कह सकता हूँ मुझे शांति मिलती, असली मिलनी चाहिए, संतोष मिलता है, एक भरोसा रहता है कोई मेरे साथ में, जो भी कह दो वो सुन के अगर वो भगवान से जुड़े तो जरूरी, बाकी जबरदस्ती ना जुड़ाए। डोंट फोर्स एनीबॉडी फॉर सत्संग, टेम्पल विजिट, उपवास, नहीं नहीं, नवरात्रि कुछ नहीं, कोई जरूरत। इनको कह सकते हैं पूछने पे कि मुझे फायदा हो रहा है, तो यू कैन ऑल्सो टेक। बड़ा सिंपल रहना है, सफोकेट मत करना सर घर के परिवार में बच्चों को या घर के लोगों को, ऐसा रिजिडिटी, धार्मिक मत बनना ज्यादा। खुद धर्म का पालन करें हम 100%। दूसरे पूछे तो कह सकते हैं मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं सर। नियम में रहना चाहिए, परंपरा चलनी चाहिए। अर्जुन यही कह रहा है कि युद्ध होगा, इतने विनाश हो जाएगा, फिर दूसरे कुल की शादी जब भी हो जाएगी तो ये माने कुल की परंपरा समाप्त। तो बात तो भाई, पर अर्जुन कोई धार्मिक नहीं है सर, अर्जुन संसारी व्यक्ति है, तो बहाने बात युक्ति पूर्वक बात कर रहा है भगवान को कहने के लिए, अच्छी बात है। फिर से एक बार, गीता के जितने भी टीकाकार है उन्होंने बहुत जो नहीं माने पूरा, जो भी अच्छे ही होंगे सब, उनके बहुत लोगों का ये मतलब है कि अर्जुन धार्मिक आदमी था, उसको युद्ध नहीं करना चाहता है, भगवान ने लड़वा दिया। ऐसी सब बातें मत सुनना, सुनने से तो कोई बात नहीं, इधर तो लिव मीटिंग हो सकती है, कोई बात नहीं सर। तो ये कुल की परंपरा, मैं तो इतना ही कहूंगा। आपने अपने बचपन में देखे जो नियम घर के, वो नियम का पालन करना। घर में सत्यनारायण की पूरी कथा रखते थे, अच्छी बात थी, हम नहीं मानते क्यों कहना, हमने मैंने वो हमने सीधा भी प्रसाद में लिया है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे, रख सकते हैं। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, हमें दिखाओ क्या फायदा हो, कुछ नहीं दिखता है सर। एक परंपरा चलने से एक नियम बनता है, और नियम में मन बरोबर सीधा रहता है सर। जहाँ विरोध हो जाएगा तो मन माने कहेगा कि क्या सच्चा क्या बुरा, अशांति हमें कदम नहीं करनी। ज्यादा सनातन धर्म है, बहुत परंपरा भी पालन नहीं हो रही, क्या कहेंगे। मुझे पूछते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या करना है, बोलो मत कर, तुम इनको क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, स्वतंत्रता रखना है, और भरोसा भगवान पे मत छोड़ना, चाहे भगवान कोई भी हो और कैसे भी हो, नहीं छोड़ना। वो है तो सब कुछ है, इतना पक्का भरोसा, भरोसा इन दृढ़ चरणन के रो, सूरदास ने गा दिया सर, जिसकी आंख नहीं तो वो गा रहा है कि भरोसो इन दृढ़ चरणन के रो, कहते हैं कि सूरदास खाई आंख नहीं थी सर। सूरदास के भजन भी और पद भी बहुत माने जबरदस्त पद है। दो चीज याद आ गई तो कल नहीं बोली तो आज बोल देता हूँ। बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में सर, सूरदास रोज जाते थे। हमारे जैसे आदमी ने पूछ लिया क्या तुम तो दिखते नहीं आंख से, और तुम जाके क्या करेंगे, बोले उनकी तो आंख है ना बांके बिहारी की, वो हमें देखता है। और कह दिया, एक दिन किसने पूछ लिया कि क्या देखा, तो इसने वस्त्र का रंग भी बता दिया, गहने भी बता दिए, लोगों ने पूछना बंद कर दिया। कहते कि चलते चलते गिर गए खड्डे में। सूरदास है, परम श्रद्धा है, ईश्वर को तो किसने नहीं देखा, महसूस करते हैं सर।
कोई प्रसंग में, कोई घटना में किसकी माने कोई साथ दे दिया तो कह दे भगवान ने भेज दिया, तो हम तो ये कहेंगे सर। और भगवान श्रद्धा बढ़ाता है, मगर हम उसमें भगवत भाव देखना चाहिए। कहते एक बालक ने खड्डे में से उठाया तो सूरदास ने कहा कि कृष्ण है जरूर, किसको मालूम मैं खड्डे में पड़ा हूं। और इसने हाथ पकड़ लिया, खड्डे से बाहर निकल के बालक था, और ऐसा कहा कि नहीं जाने दूंगा, कृष्ण तू ही है। बालक ने जोर लगाया, हाथ झटक दिया सूरदास का। सूरदास का पद मुझे याद नहीं, मगर एक बात जो बोली थी वो बैठ गई है मुझे, अपने लिए बनना है इसीलिए मैं याद रखता हूँ। कह दिया सूरदास ने कि तुम बहुत बलवान है, भगवान है, मुझे मालूम है तुम्हारे में बल अतिशय ज्यादा है। मेरे एक बात है, मैं मेरे में बलहीन हूं, मैं अंधा हूं, भगवान के सामने मेरा बल क्या। फिर भी एक बात है, तू मेरे हृदय में बैठा है, अगर तू बलवान है ना तो मेरे हृदय से निकल, तू अपने निकल के दिखा, मुझे नहीं निकल सकता है। ये भक्ति है सर। चलो कोई बात नहीं। कुलक्षय सनातन कुल धर्म, एक कुल का धर्म रहता है अपना, अपने घर में जो भी वो सब ज्यादा बात नहीं करना है, क्योंकि अभी के लोग नहीं मानते। तो कुल का नाश होने से कुल के धर्म की एक परंपरा जो है वो प्रणश चलती, परंपरा ऐसे भी तो रुक गई है। अभी अभी कोई ज्यादा नॉन बिलीवर्स ज्यादा है, अच्छे लोग हैं, कोई ऐसा कोई बिलीव करने मगर एक नियम चल रहा है तो चलना है। घर में मैंने दिया शाम के समय पहले जला देना, सूर्य को अर्घ्य देना, गाय को मैंने ये देना, क्या बात है इसमें, कौन सा लॉजिक आ गया, इसमें क्या तुक है। पहले रोटी बनती थी, कुत्ते को और गाय को देती थी, हमारा रिवाज है, हम तो किसका पेट भरने के बाद में ही खाते हैं सर। चलो कोई बात नहीं, परंपरा है, ये नियम है। चलो, तो अर्जुन का यही भय है कि युद्ध होगा, कुल का नाश होगा, तो सनातन माने पहले से आती हुई कुल धर्म की परंपरा, कुल धर्म माने परंपरा, वो नष्ट हो जाएंगी। धर्म नष्ट होगा तो अभी आगे बढ़ गया अर्जुन। धर्मे नष्ट कृष्णम कुलम अधर्मम उत अभिभवती, और धर्म नाश हो गया तो क्या जीवन में, तो क्या होगा, कृष्णम शब्द जो है ना, ये क्रू के त हाफ आधा स आधा और न पूरा, कृष्णम, कृष्णम माने पूर्ण संपूर्ण, अकृष्णम माने अपूर्ण, ये दो शब्द आएंगे आगे। क्या श्लोक है, चलो याद नहीं आ रहा है। कृष्णम कुलम अधर्म, कृष्ण माने समस्त, समस्त कुल परंपरा, उसका में अधर्म उताभिभवती, सब अधर्मिक हो जाएंगे। अर्जुन की चिंता, अर्जुन धार्मिक तो बहुत है सर, अध्यात्म की भाषा शुरू हो गया। धार्मिक तो क्रिया आपने, चलो मैं अभी कई सौ प्रश्न कल पूछा था तभी मुझे थोड़ा ये हो रहा है, तो कुल का पूरा कर देता हूँ। कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म नाश होगा तो समस्त कुल में पाप अभिभवती उत्तम पूरा संपूर्ण रूप से। तो हम देखते हैं अभी कोई मानते नहीं है सर, घर में पूजा पाठ दिया नहीं चलता है, क्या मालूम क्या हो गया। बोलते पुराने लोग करते रहेंगे, वो देखते देखते काम करते चले, भाई ठीक है, वर्शिप करो तो जरूर नहीं है पूजा की, हम कहा ना बोलते, पर हमारे पूर्वजों की परंपरा को ऐसे तोड़ नहीं सकते सर। इसको अपमान मत करना, भले मत करना, वो परंपरा तोड़ना मत, ना मना ना नहीं कहना, हम नहीं मानते ऐसे भाव मत करना सर। कोई बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना है सर, उनकी बात मानने से अगर अंदर सुख मिलता है, इसका दिल तोड़ने से ऐसे भी दुख मिलता है। चलो कोई बात नहीं, ये मन की एक अवस्था है, जब भी थोड़ा और एक वाइब्रेशन समझ में आएगा तो मालूम पड़ सकता है। तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते, मेरा भी थोड़ा भाव हो गया। तो ये श्लोक ही ऐसे 41 नंबर का श्लोक, पहला अध्याय। अधर्मा विभावात कृष्ण प्रदूषंती कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टाशु वात्सल्य जायते वर्ण संकर, ये वर्ण संकर शब्द है, न इस धर्म के रहेंगे न इस कुल के करके, मिक्स हो जाएंगे। इसलिए दो विरोधी कम्युनिटी में पहले शादी नहीं कराते थे, कुल धर्म की वजह से। तो कृष्ण संबोधन है, अर्जुन कह रहे कृष्ण, ये आगे चला लिया, कुल का नाश हो गया तो कुल धर्म का नाश हो गया, कुल धर्म का नाश हो गया तो पाप बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है।
तो फिर पाप बढ़ने से क्या हो गया, कुल की स्त्रियां माने दूषित हो जाएगी, माने धर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगी। ये बड़ा सोशल वर्किंग है। ऐसे आचार्य, ऐसे जो गीता की कमेंट्री वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, अर्जुन के बारे में मैं नहीं, मुझे बोलना भी नहीं। तो चलो इनका अन्वय देखते हैं। कृष्ण अधर्म अभिभवात कुल स्त्रिय प्रदूषण थी, ये बड़ा बहुत फ्यूचर में चले गए। अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, मगर मुझे युद्ध नहीं करना था, मुझे बहाने चाहिए। मैं कुछ रीजनिंग दूंगा, रीजनिंग मत देना है, थोड़ा स्पष्ट वक्ता होना अच्छा है कि मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं आया। सही बात कह रहे। मुझे हमारे एक मैंने चलता है रोज मुंबई में, अभी तो कोरोना में बंद है, तो मैं कभी वहां सब इंग्लिश मीडियम के भी लोग रहते हैं, सब बहुत बात है, 10 12 15 लोग। तो हमारे पे एक सत्संगी थे, बड़ा दूर से आती, 1.5 2 घंटा 4 घंटा आना जाना होता। मैंने उनको ऐसा ही पूछा, मैं पूछता हूँ पहले, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश बुक रखे, तो उनके पास कोई बुक नहीं थी, 3 4 साल हो गया था, एवरी मंडे चलता था। तो मेरे साथ में आते सब पूछा मैंने कि भाई कुछ बरोबर तो कुछ समझ में आया? लेकिन वो उसने क्या बोला, कोई भी अध्याय का नाम नहीं मालूम, मैं एक भी श्लोक नहीं मालूम है, मेरे पास बुक भी नहीं है। तो बोला फिर आने की क्या जरूरत है? बोले एक चीज समझ में आ गई, क्या? जो मैंने कुछ हो जाता है तो भगवान की मर्जी का स्वीकार करना है, और मैं स्वीकार करने लगूं मुझे मौज आना, बाकी इसमें कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोला अभी आने की कोई जरूरत नहीं, स्वीकार भाव आ गया है, जिसको एक्सेप्टेंस विद ग्रेस कहते हैं, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। बहुत बड़ी बात हो जाती है। ईगो माने झुक जाता है, और वहां सुख की रेल, सुख के फवारे छूटते हैं। कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है, संस्कृत में श्लोक अध्याय के नाम है, मेरा मालूम भी नहीं, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है। और बोलता है स्वीकार भाव समझ में आएगी। चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो हाँ, अधर्म अभिभवात, अभिभवात मैं बोलता हूँ, कुलस्त्रीय प्रदूषण थी। कुल की स्त्रियां जो है वो दूषित है। प्रदूषण, पोल्यूशन शब्द इसमें संस्कृत है, प्रदूषण, प्रदू प्रदूषण थी, दूषित। दूषित का अर्थ होता है संस्कार चेंज हो जाते हैं। एक हमारी कम्युनिटी के जो संस्कार में दूसरे में जाऊंगा तो दूसरे संस्कार होंगे, उसको प्रदूषितता कहते हैं। एक मानसिक माने दूषित वातावरण माना होगा, एक सिस्टम ही खत्म हो गया पूरी। चलो जो, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहता आज मेरा। कुल स्त्रिय प्रदूषण थी, ऐसा कहते पाप बढ़ जाएगा तो कुल की स्त्रियां धर्म के आचरण नहीं करेंगे, अधार्मिक हो जाएंगे। और दूसरा वार्ष्णेय संबोधन है, वृष्णि वंश है कृष्ण का, उसके वंश का नाम है वृष्णि, इसलिए उसे वार्ष्णेय कहते हैं, वार्ष्णेय। जैसे कौरव पक्ष माने है वंश के, उसको कौरव, तो वार्ष्णेय है माने संबोधन है भगवान कृष्ण का। स्त्रीषु दुष्टासु वर्ण संकर जायते, जो बात हुई आगे, दुष्ट का अर्थ दुष्ट नहीं, दुष्ट माने दूषित हो जाना, पॉल्यूटेड हो जाना, संस्कार का मिक्स हो जाना। यंगस्टर को कहाँ भी संस्कार मालूम है, सब जो भी मालूम भाई पुराने संस्कार घर के हैं उनको है, मगर ज्यादा मॉडर्न हो गए, एक पूरी जनरेशन गैप हो गया। ये सीधे साधे लोग, घर के लोग है, 40 50 साल वाले भी, ये कुछ दूसरी बात करता है, तो कोई मोबाइल से ही बात करते रहता है, वो अच्छी बात होगी ये मुझे पता नहीं। इनका खाना इनसे साथ मैच नहीं होता है, वो कहते डाइटिंग करूंगा, भाई भाई तो घर में जो रोटी दाल चावल वो सब बंद हो गया। ये तो खाली वर्ण संकरता तो स्वभाव में आ गई। गेहूं खाने वाले लोग जो है, गेहूं की रोटी खाने वाले 80 90 साल वाले अभी भी घूम रहे हैं। ये कहते हैं कि गेहूं नहीं खाने का, ग्लूटेन है उसमें। देखे, मानसिक प्रदूषण तो मानसिकता का हो गया। ये कौन से माने डाइटिंग आ गया, अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं कोई आपको एक्सरसाइज बहुत करनी चाहिए। मर धर्म का पालन करना, तो पूरा चेंज ही हो गया। और दाल चावल वाले बैठे हो, ये पिज्जा पिज्जा क्या खाते क्या, पूरी सिस्टम जो है, तो बेचारा दुखी है, उनको पसंद नहीं है। ऑर्डर आएगा 300 रुपए का, तो वो जमाने के लोग खर्चा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। खर्चा मैंने पैसा है, मेरा स्वभाव नहीं है देने का, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने नहीं देखा है। चलो जो भी देखा, तो कहने का मतलब वातावरण दूषित तो हो गया ना, मेंटली तो अशांत रहेगा।
50-60 साल के जो माँ बाप रहेंगे बच्चे जो वो पूरी दुनिया याद बदली होगी। एक नियम ही चला गया सर। घर में कम से कम एक काम कीजिए सर। अगर सब काम वर्क करते करते तो कम से कम डिनर या एक समय साथ में मैंने बैठ के भोजन लीजिए। और अगर माँ बाप है तो वो जो खाते हैं वही खा लीजिए एक बार, फिर डाइटिंग जो करना है कर लीजिए। इनका दिल मत तोड़िएगा। और हफ्ते में एक बार अगर समय मिले शनिवार रविवार को 15 मिनट पूरे परिवार के 4-5-6 जितने भी दो लोग हैं एक दूसरे की बात करो। कहो कि मुझे आपका ये पसंद नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। बहुत क्लियर आउट योरसेल्फ। एक कमरे में बैठ के व्हाट्सएप पे मैसेज देने का कि कम फॉर डिनर एंड लंच, इट्स दैट पॉल्यूटेड स्टेट ऑफ माइंड सर। हमारी सनातन धर्म परंपराएं नहीं कहती। हम तो सहनावतु सहनो भुनक्तु स वीर्यम करवावय तेजस्वी नावदी तमस्तु, उस परंपरा के लोग। तो हो गया है वर्ण शंकर प्रजा धीरे धीरे शुरू हो गई हमारे। कोई नियम का पालन नहीं चल रहा है। आपके उधर चलता है तो धन्यवाद के प्राप्त है, और नया चालाना भी नहीं चलता है। जो चलता है स्वतंत्रता दे दो। जिसको भरोसा है जुड़ते रहे, नहीं भरोसा है तो वो भी चलते रहे। भगवान तो सबके साथ बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया त्रिषु दुष्टासु वर्ण संकर जाए। वर्ण संकर माने ये कुल की प्रथा भी नहीं हो कि अपनी खुद की प्रथा है। नई जनरेशन खुद की प्रथा है सर। इंटरनेट का युग है, पता नहीं कौन से इंजीनियर बन गया। अपने अपनी जो धर्म की संस्कृति को जोड़ के रहना सर। देख बहुत बहुत बढ़ो, आगे बढ़ो, खुश रहो, बहुत कमाओ, बहुत दान करो, सब दो, सबको खुश रखो, मगर परंपरा को छोड़ना नहीं सर। माँ बाप की जो परंपरा, कुल की परंपरा के, उसको मैंने बीच में विरोध मत करना। नहीं समझ में आता है तो भी बैठ जाना कभी। वो कहते हैं कि मैंने पूजा कर रहे तो बैठो, पूजा में नहीं मानते, वो माने नहीं माने, और उनके एक माँ बाप की खुशी के लिए, एक परिवार की खुशी के लिए इतना सेक्रीफाइस करना अच्छा है तो कर लीजिएगा। इसमें ज्यादा ना जाते हुए वर्ण संकरता मत पैदा कीजिए। थर्ड 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 कोई ये भी नहीं वो भी नहीं, हम कोई बात ही ऐसी कर दे। मुझे भी मैंने 2-3 दिन पहले बात होगी, बोले भगवान को नहीं मानते। बोला अच्छी बात है, मैं क्या करूँगा। बोले सब फोटो वोटो सब मत भेजो किसको भी, ऐसा बोले। अच्छी बात है, डिलीट कर डालो भगवान के फोटो पर। भाई ये सब अच्छा, कोई गलत नहीं है वो बात, मगर किस पे भरोसा रखने से जीवन की नव। जहाँ कभी ऐसा लगता है तो कहते हैं भगवान साथ में, तो भरोसा तो बहुत आता है ये बात। और मिलता भी है, वो साथ में रहता भी है पक्का, जो भी रहेगा। मैं भी थोड़ा ये, तो हम माने विचारों के वर्ण शंकर ना बने। शास्त्र के विचार से थोड़ा विचार अपना मिला है तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हमारा संवाद करना है, डायलॉग करना है, हम क्यों विरोध में जाए। 10 लोग कहते हैं भगवान को मानते तो हम कहते हैं मुझे नहीं मानते, मतलब तो आप कहते हो तो मान लूंगा, क्या बात है। बोलने का नहीं मानते, मैं भी बोलता था पहले, क्या है गलत बात। मैं मेरा अनुभव खुद का बनाऊंगा भगवान का, ये भी बात, जिसको अपरोक्ष अनुभूति कहते। चलो कोई बात नहीं सर। अर्जुन ने पूरी परंपरा विनाश की कह दी। पाप होगा, ये होगा, स्त्री दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर प्रजा जन्म लेंगी, जो आगे अभी आगे चलते हैं पूरा कर देते, आज नहीं आज कभी हो जाएगी। श्लोक नंबर 42 चैप्टर 1। शंकर अभी ये जो वर्ण शंकर प्रजा होंगी, जो धर्म को नहीं मानती है, जो नियम को नहीं मानती, कुल की प्रथा को नहीं मानती है, तो उनके बारे में शंकरो नरकाय एव कुलज्ञानम कुलस्य च पतंती पितर हो ये शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वहां तक चले गए। जबरदस्त। नहीं युद्ध करना है तो पूरे बहुत धार्मिक है, बहुत बहुत। अर्जुन इज अ गुड पर्सन। तो इसने कभी ऐसी परिस्थिति देखी नहीं थी। कृष्ण सर किसका रथ चलाया और उसको नहीं बोल सके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बात तो समझने वाली है। शंकर कुल ज्ञानाम च कुलस्य नरकाय वो, ये वर्ण शंकर जो जन्म लेंगे। मुझे तो पुराने जमाने के सब लोग कहते सुनते ही नहीं, क्या करो तुम क्यों सुनाते हो यार। उनको अपनी जिंदगी जी लेने दो।
दुखी है, कुछ बोल भी नहीं सकते। इसको जाने दो। जायते का अर्थ होता है जन्म लेता है। तो ये जो श्लोक है 42 का, शंकर कुल ज्ञानाम च, ये वर्ण शंकर संतति हो गई, जो अपने ही मने बीन बजाते हैं। तो वो वर्ण शंकर संतति माने जन्म लेंगे, वो क्या करेंगे? कुल की परंपरा का पालन नहीं करते, तो अर्जुन ने कह दिया कुल ज्ञानाम, ये कुल का नाश करने वाले लोग हैं। हमारा तो कहते हैं कि कुल का कलंक है ये, इसके कुल में इतने लोग अच्छे हो गए, ये इतना बुराई करता है, झूठ बोलता है, झूठ करता है, असत्य करता है, गलत काम करता है। ये कुल की परंपरा में ये भी नहीं है सर। गलत काम करना, धोखा देना हमारी परंपरा में नहीं है। हमारे पिता ने, पितृजों ने नहीं किया है सर। हम क्यों करेंगे ऐसे गलत काम? और वो कहते हैं कि ये नया जमाना है, इसमें सब करना पड़ता है। चलो जो भी रहेगा। शंकर न इस कुल का न इस कुल का, अपनी बात करने वाले जो है वर्ण शंकर संतति जो है, वो क्या होगी? कुल ज्ञानम, कुल की परंपरा का नाश कर देंगे, फिर स्टॉप हो जाए। बहुत से घर में मैं देखा, कोई फोटो भगवान कुछ भी है नहीं मानता, फिर माँ बाप के फोटो रखते थे, अभी बोलते नहीं, वास्तु वाले ने ना खुल दिया। कमाल है, कौन सा वास्तु सर? माँ बाप के फोटो रखना बड़े अच्छे रखते थे, सैंडलवुड का हार रखते थे, उसको धो भी सकते थे, दिवाली में वही पहनाते थे। ओहो, माँ बाप के फोटो उतर गए सर। भगवान के फोटो नहीं दिखेंगे नए जनरेशन दीवालों पे। उनको शर्म आती है, कहता है गजब बात है, मेरे कमरे में इतने फोटो होते, इधर कोई आने, किसको मत बुलाओ यहाँ, अच्छा नहीं लगता। बोले तो मंदिर होता है, मंदिर का बात होता है। बोले नहीं, ये सब गलत है। चलो अच्छी बात। ये कुल की परंपरा को नाश करने वाला अर्जुन को नहीं पसंद। ये बात चल रही है 5253 ईयर्स बैक, वहां का ये अभी खत्म हुआ कुल की प्रथा। 40 लाख लोग मर गए थे, पूरी वर्ण शंकर प्रजा तो हो गई। ये 5253 ईयर्स हो गए सर, जब की बात चल रही। देखो अभी सच हो रहा है सर। कुल का हत्या करने वाले का अर्थ है कुल की परंपरा को नहीं मानने वाले। और दूसरा उससे क्या होगा? कुलस्य नरका एवं, नरक में जाएंगे सब। मैं कल बात जो की थी, धार्मिक लोग की दो मान्यता रहती, पुण्य करने का, पाप नहीं करने का। क्यों? पुण्य करने से स्वर्ग मिलता है और यहाँ सुख मिलता है, और पाप करेंगे तो नरकाय, नरक में जाएंगे। हेल एंड हेवन तो सब में, क्रिश्चियनिटी सब में है सब। तो मैंने ये क्यों ये सब रखा है? नहीं कुछ पर, ये कोई ऐसा ऊपर कोई स्वर्ग नरक कोई है ही कुछ भी नहीं। मंगल पे जहाज चला गया, चांद पे चला गया, किसने देखा नहीं सर। मगर एक धर्म ऐसा कहता है कि गलत करेंगे तो उसका फल गलत मिलेंगे, कहने के लिए नरक की यातना दिखा रहे हैं सर। ये प्रिकॉशनरी मेथड है। क्या आप अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बात तो सही है ना, सभी धर्म ये कहते हैं। जो खड्डा खोदता है वो गिरता खोदे, सब बात चलती, अच्छी बात है सर। तो नरक का भय दिखाना अच्छा है कि गलत का झूठ बोलेंगे, किसका ये करेंगे तो नरक में जाएंगे, तो अच्छा रहता है, भय रहता है। और अगर माने इसके लिए जो गलत शब्द भी होता है, गॉड फियरिंग नहीं होता है, गॉड लविंग होता है सर। धर्म की माने फियरिंग होता है, गॉड फियरिंग नहीं हो सकता। मैं मेरे धर्म का माने उससे डरूंगा, मैं धर्म के पालन करने नहीं करूंगा तो मुझे डर लगेगा। गॉड तो गॉड लविंग होता है, गॉड फियरिंग नहीं। शब्द अच्छा नहीं है, अच्छा वर्ड होगा। गॉड से क्यों फियर करने का? मेरे में धर्म है, मेरा जो शास्त्र है उसको फॉलो नहीं करूं तो मुझे फियर लगना चाहिए कि मैं गलत काम कर रही हूँ, अच्छा रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ। मुझे सत्य बोलना चाहिए, मैं क्यों झूठ बोलूं? झूठ बोलने से प्रारब्ध नहीं बदलता है सर। तो गलती हो गई, किसकी लगती होगी? झूठ बोल के आगे मन अशांत रहता है, वो क्या सुख मिलेगा? संतोष आ गया ना मन में, पूरा दिन कर्म करके जो मिला उसमें अपने ईमानदारी से कर्म किया, भगवान को माना नहीं माना जो भी है, मगर सुकून की नींद सो गया। कुछ गलत किया नहीं तो नींद भी आती है अच्छी। बस तो वही तो मैंने स्वर्ग हो गया, और क्या होगा? मगर जब भी चिंता सताते रहेंगे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसा मत करना। ये जो कल वाला जो है उसको आज ही ठीक कर देना। थोड़े हमारे माने मानसिकता को थोड़ा क्लीन से क्लीन समझा, इसको ये प्रिंसिपल जीवन के समझ लेना सर।
झूठ करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, बेईमानी नहीं करनी, अपने आप से नहीं करनी, दूसरे से तो कर भी नहीं सकते। ये थोड़ा बोझ ले लीजिएगा। यंगस्टर भी रहेंगे, 30-40 साल की उम्र है, लालच भी आ जाती है, देखते हैं क्या, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अपने कुल की परंपरा में ऐसा किसने नहीं किया तो आप मत कीजिए, परंपरा को बदनाम मत। लोग कहते हैं सर, एक गलत काम किसके खानदान में कोई ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे माने हो गया, ऐसा बोलते हैं। ये कुल, ये शब्द हमारे में तो यूज करते, कुल परंपरा का नाश किया। अपने परिवार के ये जो है उसको चेक कर लेना सर, उसमें कोई भक्त मिलेगा तो दिया जला देना कि हम भी उस डीएनए में है भक्ति सर। और डीएनए में कोई गलत भी मिल गया तो कह दूंगा डीएनए बदल दूंगा, मैं सच्चाई पे जीऊंगा। यही बात है। परंपरा देख लेना, कोई साधु बन गया तो खुशी हो जाना। हम भी भगवत गीता की यात्रा पे चले जाए, कोई बात नहीं। शंकरम कुल ज्ञानम च कुलस्य नरकाय एव। ये वर्ण शंकर प्रजा कुल तो काम का नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं लेता हूँ। कुल को नरक में ले जाएंगे, चलो। नरक तो जीते जीत माने मन की अशांत अवस्था है, अतृप्त अवस्था है। थोड़ा क्लीन रहना, मन जहां जहां माने दुख देता है उसको छोड़ देना, ठीक है कर देना, बस ज्यादा बहुत अपने। चलो कोई, दूसरा क्या कह दिया, लुप्त पिंड उदक क्रिया येषाम पितर ही पतंती, लो पितृपक्ष चल रहा है, अर्जुन ने कह दिया। ये अंतिम 16 संस्कार है, गर्भ में बच्चा होने से तब तक, वो बेबी शावर ये सब जो नया नया निकला उधर से लेके जो अग्नि संस्कार करते हैं, फिर ये जो श्राद्ध चलता है वो सब का भी आ गया, भगवान अर्जुन ने कह दिया। लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये दुख है अर्जुन को। अर्जुन कहता है कि चलो ये संस्कार नियम कुल के परंपरा नहीं मानते, नरक में ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? अभी ये कहेंगे जो मरे हुए पितृ है उसका क्या हो गया, लुप्त पिंड उदक क्रिया। ये पिंड और तर्पण की क्रिया होती है जो आप किए होंगे 10-12 10 में 11वां 12वां साथ में करते हैं। ये पिंड रखते हैं, ये भाव है कि हम उनको दे रहे थे, उनकी प्यार वो जल भी देते हैं, ये कर्म कांड है पूरा। लुप्त माने ये प्रथा भी नाश हो रही है अभी। मुझे तो कह दिया 12वां 13वां हम नहीं करते, अच्छी बात है। अर्जुन ने कह दिया कि नहीं, ये अगर नहीं मानने वाले होंगे तो उससे क्या होगा, 12वां 13वें की क्रिया पिंड की और तर्पण की क्रिया से वंचित जो रह गए नहीं करेंगे तो उसको क्या होगा, येषाम पितर ही पतंती, इनके पितृ माने माँ बाप जो माने स्वर्ग चले गए ऊपर, वो कहते हैं कि उनका जो है ना पितृ, इसको पितर कहते हैं संस्कृत में, हम पितृ कहते हैं। पितृदोष शब्द से जाते हैं सब विधि कराने के, पितृदोष है, मातृदोष है। एक यहाँ नया निकला है, जीजा जी को मालूम किसने ज्योतिष बोलते, बोले ठीक नहीं, चलो बोले पितृदोष है, बोले कहा जाओ, बोले ठीक है। कोई त्र्यंबकेश्वर गए, कोई नासिक गए, पितृदोष है तो क्या है, पितृ के मन क्रिया 12वां 13वां जो क्रिया पूरी करनी चाहिए। हर साल ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आखिरी 6 तारीख को है श्राद्ध। माता मही और पिता मही का श्राद्ध है सर। जितने माँ के तरफ के जितने रिश्तेदार, पिता की तरफ के जितने रिश्तेदार, ये सब का 6 तारीख को आखिरी आखिरी अमावस है। तो रख देना, थोड़ा खीर, गरम खीर रखना पड़ता है तो रख देना। दूसरा जो रखना मुझे पता नहीं। लोग तो कहते हैं कि हमारा पिता या जिसका हो गया, माँ के जो भी उसके दादा परदादा, उनको जो पसंद था वो करते, मगर पितृ लोग गरम खाते, गरम दूध पाक खीर बनाना पड़ता है। वो बोलता है कौवा का है वो सब, कौवा का बात कभी बात में करूंगा, वो भी सही है। कौवा पितरों को देखता है, ऐसा उसको वरदान मिला है। ये पितृ पक्ष चल रहा है, 6 तारीख आखिरी, एक आध बार कर लेना। मानने वाले हैं, नहीं मानने वाले को तो हो सर खुद बना के खा लो फर्स्ट क्लास, स्टीविया डाल के। आजकल शक्कर भी नहीं खाते। एक स्टीविया निकला है। कमाल हो गया। अच्छा, गेहूं खा के 80-90 साल के सब घूम घूम रहे लोग, अभी गेहूं नहीं खाते, ग्लूटेन आ गया उसमें। चलो अच्छी बात, खुश रहो, एक्सरसाइज करते हैं सब।
पर किसके लिए जीना वो नहीं मालूम। पैसा कमा के फिर क्या करेंगे हम? ततत कीम ततत कीम ततत कीम तत, फिर क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या होगा। एक पीस ऑफ माइंड बुक निकली थी, बेस्ट सेलर थी, पीस ऑफ माइंड। उसके प्री फेस में लिखा था, नाम तो मुझे कुछ मालूम नहीं किसने लिखा था, उसने प्री फेस में ऐसा लिखा था कि मैं एक छोटे गांव से मन आया था शहर में पढ़ने के लिए। आई हैव कंप्लीटेड, मैं ग्रेजुएशन में गांव में आ गया हूँ। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, मेरे को डिसाइड करना है, रिजल्ट तो आएगा फर्स्ट क्लास ही आऊंगा। तो मुझे अभी क्या नौकरी करना या बिजनेस करना, जो भी करना, मगर मेरे को जीवन का कोई अनुभव नहीं है कि कमाने के बाद में फैमिली घर ये सब। तो कोई जानकार से मैं पूछूं, अच्छा आदमी जानकार से सलाह लेना सब ज्ञानियों की। खुद तो कहते हैं कि छोटा गांव का लड़का था, उसने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन ऐसे है कि जिनको समझ है जीवन की। तो बोले अभी जो पृष्ठ आए यहाँ पे, पहले संसारी फैमिली वाले थे, इज अ गुड पर्सन, यू कैन आस्क हिम। ये लड़का जो है अपना 10 15 20 चीज लिख के गया, जो सब लिखते हैं, गुड हाउस, गुड कार, गुड ये जो भी गुड बेस्ट बेस्ट लिखा होगा, जो भी लिख के गया। तो वो पृष्ठ के पास गया घर पे, कहा क्या ऐसा ऐसा ऐसा, अभी मैं नौकरी धंधा जो भी शुरू करूंगा, मेरे को जीवन का अनुभव नहीं, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या पैसा कमा के मैं क्या करूँ सर। तो एक पेन पेन दी और लिखा था उसने 15 20 चीज कि थोड़ा आप इसमें ऐड कर दीजिए, मुझे लगता है कि समथिंग इज मिसिंग सर। तो जो पृष्ठ जो था, अनुभवी लोग जो है थोड़े अलग रहते हैं, उनकी भाषा समझ में नहीं आती, हमारे समझ लेना चाहिए, बात समझ में, भाषा नहीं समझ। तो कहते हैं कि उसने वो पेन ली और सब क्रॉस कर डाला, कैंसल। तो बोला सर मैंने ऐड करने को बोला है। बोले मैं ऐड करता हूँ, तेरा ऐड नहीं करेगा, ऊपर लिख दिया पीस ऑफ माइंड। बोलते मुझे समझ में नहीं आया, प्रीफेस में लिखा है, बुक का नाम है पीस ऑफ माइंड। समझ में नहीं आया कि कितना हिम्मत, माने ज्ञानी आदमी कैंसिल करके ऊपर पीस ऑफ माइंड लिखता है। मैंने पूछा नहीं, मैं चला गया, क्या इससे पूछता। और कहते हैं, उसने खुद कहा कि जो 15 20 चीज लिखी थी सब मेरे पास है अभी, मगर उसने जो लिख के दिया तो मैंने नहीं सोचा, वो मेरे पास नहीं, आई डोंट हैव ए पीस ऑफ माइंड, बस यही बात है। बोले वो सोच लेता था तो ये कम होता तो भी चलता था, ये 15 में से एक चीज होती, मगर जरूर तो पीस ऑफ माइंड की है, कि मन एजिटेट करता है। चलो ये कहां से कहां, लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड जो करते हैं, और उदक माने तर्पण की क्रिया, ये इसको तर्पण कहते हैं। 7 पक्ष है, कर दीजिएगा 6 तारीख को नहीं मानते हो, मेरी तरफ से कर देना। सबको पितरों को याद करना, मातामह और पितामह दोनों की परंपरा को ऐसा कह देना कि आपकी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। क्या है उनकी इच्छा? ईमानदार आदमी बनना, भक्त बनना, किसी को मदद करना, किसी को दुख नहीं देना, और किसका दोष मत करना। ये कह देना पितरों को, हम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, आप प्रसन्न रहो। कहते हैं कि उनको माने गति नहीं मिली है मरने के बाद में, तो यहाँ अगर जल चढ़ाता है, यहाँ तर्पण करते हैं तो उन्हें प्राप्त होता है। माता जी का वाक्य था, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, कल का था, मानना नहीं मानना सब स्वतंत्र है। कल सितंबर 28 की यह बात निकली, अर्जुन ने कह दिया तो मैं पढ़ लेता हूँ। ये तो दूसरी बात है, मगर बात तो वही है, आगे भी आया है। मृत आत्मा के लिए रोना धोना करने से कभी कभी उसका कल्याण होता है, बस शास्त्र में बात है, रामसुखदास जी ने भी लिखा है। कोई चले गए माँ बाप हमारे, जो भी रोना नहीं साहब, माँ ने कह दिया मृत आत्मा के लिए रोना धोना करने से कभी कभी उनका अकल्याण होता है, उनकी गति रुक जाती है सर। रामसुखदास जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि यहाँ उन्हें उनके लिए माने बहाए हुए आंसू वहां उन्हें पीना पड़ता है। रामसुखदास जी 8वां अध्याय नीचे देख लीजिएगा सर। इसलिए कोई मृत हो गए हमारे, चले गए, धीर स्थिर रूप से आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करना अपना कर्तव्य, कर्तव्य लिखा है, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं, तो हमारे दिल से करना है, भगवान उनको सदगति दो, और वही देते और वापिस भी लेते। इधर संसार में वही बुलाते और वही लेके जाता है, ये बात है सर, डस्ट इनटू डस्ट।
क्रिश्चियन लोग की प्रार्थना नहीं, वो सरमन सुनने जैसा है मृत्यु का। वे ही देते हो, भगवान इधर बुलाता है फिर वापस ले लेते। मनुष्य क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, कोई सत्ता ही नहीं है उसके अपने हाथ। लुप्त पिंड उदक क्रिया में येषाम पितर ही पतंती। ये कुल की परंपरा को नहीं मानने वाला, पिंड की क्रिया, तर्पण की क्रिया, ये श्राद्ध की क्रिया को तर्पण कहता है। 3 चीज करना सर, कर सके तो करना स्वतंत्र, नहीं कर सके तो कोई करते उसको रोकना मत। एक अर्पण है, एक समर्पण है, एक तर्पण। सुबह में उठ के, मैं अच्छे भाव से कहता हूँ, आपको कोई मानने की कोई जरूरत नहीं। सुबह में उठ के कहना, भगवान पूरे दिन की क्रिया आपसे करा रहे तो आपको अर्पण करूंगा, मैं मेरा ईगो को बीच में नहीं आऊंगा, कर्म में लगाऊंगा, अर्पण। सोने के टाइम पे समर्पण करना कि गलती से आज कुछ हो गया मन वचन कर्म से, तो भगवान मुझे क्षमा कर देना, कल से नहीं करूंगा। और ये जो चल रहा है अभी पितृपक्ष, उसको तर्पण की क्रिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा है उदक क्रिया। हाँ, ये तर्पण की क्रिया कर देनी है, थोड़ा जल मने ऐसा छिटक के भाव करना है, पत्तल में रख के प्रणाम करना है। क्रिया क्रिया ऐशाम पितर है पतंती। ये वंचित लुप्त करेंगे, लुप्त करने पे क्रिया नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा? इनके पितर माने पितरों जो गुजर गए सब, उनकी पतन होगा, उनका अधोगति होती है। ये पक्का बात है सर, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म है, उसमें लॉजिक मत डालना। हम नहीं मानते हो, नहीं मानते तो कोई बात नहीं मानने से फायदा ज्यादा है, नहीं मानने से तो नुकसान ही नुकसान है। विरोध में कहाँ घूमना है? लोग तो झंडा लेके चलते, हम नहीं मानते, उसका क्या करना है? हम तो माने सब पे झंडा लेके चलेंगे कि अर्जुन के साथ में। फायदा तो इतना ही है। पांडुरंग शास्त्री को पूछा था कि कृष्ण ने कहते कि एक उंगली, छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बोलते क्या बात है सर, उठ सकता है क्या गोवर्धन पर्वत छोटे? उसने कहा कि मैं भी नहीं मानता हूँ उठ सकता है तो, मगर अगर मैं मान लूं कि एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया तो मेरी उंगली बराबर की भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, तो मानने में क्या नुकसान है सर? नहीं मानने से तो नुकसान ही नुकसान, इसमें तो फायदा भी है। मेरी इतनी श्रद्धा तो बढ़ेगी कम से कम, इतनी उंगली जितनी। बड़ा अच्छा जवाब सर। तो पितर ही पतंती, हमारे पितरों जो है उसके पतंती का अर्थ है अधोगति, उनको शांति नहीं मिलती है। जीते जी शांति दे देना। अभी जो बच्चे उनको और गए उनको भी तो 6 तारीख को आखिरी है। पिता मास का दिन है, बड़ा भारी दिन भी है। और फिर शुरू होती है नवरात्रि, अगले बुधवार को ही है ये। एक आध दिन कर देना। अर्जुन को मने रखे, अर्जुन को अच्छा लगेगा कि अपने परंपरा का माने निभाई परंपरा, कुल कुल धर्म की, हमने कुल धर्म का नाश नहीं होने दिया। अर्जुन की याद में पितरों को मने ये कर देना। तो कल चलेंगे, थोड़ी आगे की बात भी है। दोष थे कुल तो पूरी नष्ट हो जाएगा सब युद्ध करने से। भगवान को जवाब नहीं, वो बोले इसके हाथ में। चलो कोई बात नहीं, ऐसे मैं आज ज्यादा बोलने में उसमें नहीं हूँ। तो बस खुश रहो, आनंदित रहो, स्वीकार भाव में रहो और संतोषी रहो, ऐसी भगवान ने चरणों में प्रार्थना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महादेव महादेव महादेव, कृपा कृपा कृपा, आदेश आदेश।